इम्यूनाइजेशन डे बोलते हैं, ये 16 मार्च को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये 14 मार्च को मनाया गया और इस बार इसका थीम था राइट्स ऑफ रिवर्स। वर्ल्ड स्पैरो डे, ये 20 मार्च को मनाया गया, वर्ल्ड स्पैरो डे। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये 20 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड पोएट्री डे, ये 21 मार्च को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को मनाया गया और इसका थीम क्या था? फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। वर्ल्ड वाटर डे, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है उस दिन बिहार का अपना राजकीय दिवस भी होता है, बिहार स्टेटहुड डे। बिहार स्टेटहुड डे भी इसी दिन होता है, वर्ल्ड वाटर डे वाले दिन 22 मार्च को मनाया गया। तो इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया गया, इसका थीम था रिसाइकलिंग हीरोज, रिसाइकलिंग हीरोज। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड पपेट्री डे, ये 21 मार्च को मनाया गया, वर्ल्ड पपेट्री डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये 21 मार्च को मनाया गया और इसका थीम था हैशटैग कनेक्ट, हैशटैग कनेक्ट। डाउन सिंड्रोम जो होता है ये 21 ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी जो हमारा जो 21वां नंबर का क्रोमोसोम है उस पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यानी एक्स्ट्रा गुणसूत्र हो जाता है, उस वजह से ये 21 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 21वें क्रोमोसोम में विकार आ जाता है। डाउन सिंड्रोम डे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी मृत्यु हुई। कथकली डांसर सी कुन्नीरमन नायर का निधन हो गया और कथकली जो डांस है ये केरल का है। अमेरिका के बॉक्सिंग लेजेंड मार्विन हैगलर का निधन हो गया, बॉक्सिंग के बहुत महान खिलाड़ी थे मार्विन हैगलर। मशहूर कलाकार और चित्रकार यानी आर्टिस्ट और पेंटर गोवा से थे लक्ष्मण पाई, इनका निधन हो गया। बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन भी हो गया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेपी के एक और नेता और पूर्व यूनियन मिनिस्टर दिलीप गांधी की डेथ भी हो गई। रितिका फोगाट की डेथ हो गई, ये रेसलर थी, ये जो विनेश फोगाट हैं उनकी कजन है, विनेश फोगाट की कजन है ये। जीवी रामाकृष्णा, ये सेबी के चेयरमैन थे सबसे पहले, फर्स्ट चेयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सबसे पहले चेयरमैन थे जीवी रामाकृष्णा, इनकी डेथ भी हो गई। अब हम शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूआईडीआई बोलते हैं, जो भारत में आधार कार्ड को चलाता है। तो इनके सीईओ कौन बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो याद रखिए इनका नाम है सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग बने हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ। यहां पे 2 नियुक्तियां और हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संजीव कुमार, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आतिश चंद्र फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, आतिश चंद्र। तीनों नियुक्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया आशा भोसले को, जो लगभग 60 से 70 साल से जिनका गायकी में करियर है। ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। लता मंगेशकर को भी ये अवार्ड मिला था, लता मंगेशकर को ये अवार्ड मिला था 1997 में, महाराष्ट्र भूषण। आयुष जो मंत्रालय है हमारा, आयुष मिनिस्ट्री, उन्होंने किसकी अध्यक्षता में, किसकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम, जो भारत में योगा का प्रचार और प्रसार करेगी। मतलब कहने का भारत में योगा की क्या संभावनाएं हैं, क्या पोटेंशियल है, योगा को हम इंडिया में कितना ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए यह कमेटी बनी है। इसके चेयरमैन होंगे एचआर नागेंद्र। और एचआर नागेंद्र हैं कौन? ये स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर हैं यानी कुलाधिपति हैं, राइट। एचआर नागेंद्र होंगे इस कमेटी के चेयरमैन। हमारे आयुष मंत्री कौन है? अभी आयुष मंत्री हैं हमारे मिस्टर किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उन्होंने जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे, खेलो इंडिया युवा खेल, कहां पे होंगे? ये होंगे पंचकुला में, पंचकुला है हरियाणा में। तो उसमें कौन सा खेल जोड़ दिया है, यानी कि इसको एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन की तरह डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए खेलो इंडिया युवा खेल में शामिल किया गया है। तो कौन सा खेल है? तो ये है योगासन। योगासन से पहले 4 खेल इन्होंने और जोड़े थे। तो सबसे पहले जोड़ा था इन्होंने मल्लखंब, फिर जोड़ा था इन्होंने कलारी पयट्टू, कलारी पयट्टू, उसके बाद इन्होंने जोड़ा था थांग टा और फिर जोड़ा था गटका। बेसिकली 4 खेल ये जोड़े थे पहले और 5वां जोड़ा है अब योगासन। 28वां हुनर हाट ये कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था, किस राज्य ने इसका आयोजन किया था? तो इसका आयोजन जो है वो गोवा में हुआ, गोवा में हुआ था इसका आयोजन। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पे हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहां के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी। कौन सा राज्य है भारत का जो किफायती रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस स्कीम शुरू कर रहा है? इसमें जो अर्बन एरियाज में गरीब लोग रहते हैं, शहरी लोगों में, जो शहरी जगह पे, शहरी स्थानों पर जो गरीब लोग रहते हैं, उनको सस्ते मकान किराए पर दिए जाएंगे। ठीक है, काफी कम रेंट होगा यहाँ पे। तो ये जो स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। आंसर है यूपी। और हमारे जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी।
अभी अभी भारत और कोरिया के बीच में एक फ्रेंडशिप पार्क, मैत्री पार्क बना है, तो इसका उद्घाटन कहां पे किया गया, किस शहर में? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, तो ये बना है अभी अभी नई दिल्ली में। तो आंसर है नई दिल्ली में। कहां? दिल्ली कैंट, जिसे दिल्ली कैंटोनमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली क्या है, एक कोरिया युद्ध हुआ था जिसे कोरियन वॉर बोलते हैं, 1950 से 1953, राइट, 1950 से 1953। तो इसमें इंडिया ने कोरिया की साइड युद्ध किया था, कोरिया की हेल्प करी थी। तो उन लोगों को याद करने के लिए जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण त्यागे, जिनकी शहादत हुई, उनको याद करने के लिए स्मारक बना है, फ्रेंडशिप पार्क बना है। और कोरिया की एक कंपनी है एलजी, एलजी ने मोबाइल फोन का बनाने बंद कर दिए हैं, अब से एलजी मोबाइल फोन नहीं बनाएगा। और कोरिया ने एक सैटेलाइट भी छोड़ी थी अभी अभी, जिसका नाम है एनासिस 2। कोरिया की राजधानी सियोल है, और यहां पे विंटर यूथ ओलंपिक भी खेले जाएंगे गैंगवॉन नाम के शहर में। गैंगवॉन नाम का शहर है जहां पे विंटर यूथ ओलंपिक खेले जाएंगे, और ये 2024 में खेले जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। डेनिस ससो नगोसो, ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? दोबारा नियुक्त किए गए हैं, मतलब रीइलेक्ट किए गए हैं। ये देश कौन सा है? ये देश है कोंगो। कोंगो मतलब रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसकी राजधानी है ब्राज़ाविले। इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के साथ कंफ्यूज मत करना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को पहले जायरे बोलते थे, और इसकी राजधानी है किनशासा। कौन सी कंपनी है जिसने जिसने अभी अभी पहला 500 पैक्स पैसेंजर कम 150 टन कार्गो वेसल, यानी कि ये जो है 500 यात्री और 150 टन माल वाहक जहाज है, इसका नाम है सिंधु। 150 टन सामान और 500 पैसेंजर को यह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सिंधु नाम का जहाज अंडमान निकोबार प्रशासन को दिया है, किसने? तो यह दिया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाकर, अंडमान निकोबार को यह दिया है जहाज, राइट। मेक इन इंडिया के तहत यह बनाया गया है, कोचिन केरला में है। और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? डी के आचार्य। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है, यह भी ध्यान रखिए। वैसे अंडमान निकोबार में एक बीच भी है, राधानगर बीच। राधानगर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी मिला था। अभी अभी एक एमओयू साइन करा गया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए भारत और कौन से देश के बीच में? वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन को लेकर। तो जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान सहयोग करेंगे। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है। जोधपुर में एक स्टेडियम भी है जिसका नाम है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, और मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो भी जोधपुर में है, याद रखिए। जोधपुर में एक बिल्डिंग और है जिसका नाम है उमैद भवन पैलेस, उमैद भवन। जल शक्ति मंत्रालय जो है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज यानी संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय और डेनमार्क देश के साथ मिलकर हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए, ठीक है, कौन से राज्य के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए एक साझेदारी करी है? तो ये राज्य कौन सा है जो डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगा? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो सबसे सूखे इलाके हैं, खासतौर पे बुंदेलखंड और उत्तरी विंध्या का जो एरिया यूपी में आता है, उसमें यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। डेनमार्क की एक महिला है इंगर एंडरसन, इनका नाम आपको याद रखना है। इंगर एंडरसन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की डायरेक्टर जनरल है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नायरोबी में है। डेनमार्क में इंडिया की राजदूत है पूजा कपूर। इंडियन सार्स कोव 2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, जिसे बोलते हैं इंसाकॉग, ये एक संगठन है। इसमें कितनी भारत की लेबोरेटरी हैं, प्रयोगशालाएं हैं? कितनी प्रयोगशालाओं का समूह है, ये ग्रुप है? ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री जो है यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उन्होंने सेटअप किया है। तो इंसाकॉग जो है उसमें 10 लेबोरेटरी हैं। ये 10 लेबोरेटरी कौन सी है, इनके नाम आपको याद नहीं रखने। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और डॉक्टर हर्षवर्धन यानी हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू करा है जिसका नाम है अनाम्य नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उन्होंने एक समिति बनाई है, सशक्त समिति, राइट, एम्पावर्ड कमेटी। इसका काम यह है कि भारत में जो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज हैं, यानी कि जो उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं, उनमें मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण किया जाए, राइट, उसके लिए बनी है। इस कमेटी का काम यह होगा कि भारत में जो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग की जाए। इस कमेटी का हेड कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा? इस कमेटी के हेड होंगे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री भी हैं, और पीयूष गोयल हमारे कंज्यूमर अफेयर उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं। कौन सी कंपनी ने एक नया टूल लॉन्च करा है जिसका नाम है थ्रेडिट? ये एक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म है, जैसे टिकटॉक होता है, थ्रेडिट। तो थ्रेडिट को लॉन्च करा है अभी अभी गूगल ने। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। गूगल कंपनी के जो अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिच्चई, और सुंदर पिच्चई भारत में आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है जो एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेटा फॉर बेटर लाइव्स? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये रिपोर्ट भी जो है वर्ल्ड बैंक की है।
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पस, जो अमेरिका के हैं। और वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री कौन है वर्ल्ड बैंक की? इनका नाम है कार्मेन रेनहाल्ट। कार्मेन रेनहाल्ट। तो गीता गोपीनाथ किसकी है चीफ इकोनॉमिस्ट फिर? गीता गोपीनाथ है आईएमएफ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो रिपोर्ट है उसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। भारत में अभी अभी शहीद भगत सिंह स्मारक कहां पे बना है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये हमारे 3 बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। तो इनकी शहादत को हम याद करते हैं शहीद दिवस मनाकर। और भगत सिंह स्मारक जो बना है वो अभी अभी दिल्ली में बना है। तो आंसर है नई दिल्ली, और इसका इनॉग्रेशन अभी अभी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनयूई बनाने का निर्णय लिया है। एनयूई, ये जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके एक विकल्प की तरह काम करेगा। एनयूई की फुल फॉर्म क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है एनयूई का? तो ये है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज। और एनपीसीआई का राइवल होगा, उसका ये विकल्प होगा। एनपीसीआई के चेयरमैन हैं दिलीप आसबे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस जो पुस्तक है, इसको लिखा है समीर सोनी ने। और समीर सोनी जो है जाने माने एक्टर हैं। अभी अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका का सर्जन जनरल किसे बनाया है? अमेरिका के सर्जन जनरल के तौर पे दूसरी बार बने हैं ये, ओबामा के समय में भी यही थे। तो इनका नाम है विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति। और जो बाइडेन के जो बेटे हैं उनका नाम है हंटर बाइडेन। और हंटर बाइडेन ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स। अभी अभी व्यास सम्मान किसे दिया गया अपनी किताब पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी नाम का जो उपन्यास है, इसको लिखा है प्रोफेसर शरद पगारे ने। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। और व्यास सम्मान जो है ये हिंदी साहित्य के लिए ही दिया जाता है। 1991 में स्टार्ट हुआ था। इस पुरस्कार को देता है के बिरला संगठन, के बिरला फाउंडेशन, और ये हिंदी के लिए दिया जाता है। तो ये मिला है प्रोफेसर शरद पगारे को। एक मिलता जुलता सम्मान है जिसका नाम है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसी भी भाषा के लिए दिया जाता है। तो ये एक मराठी पुस्तक लिखने के लिए, सनातन नाम की पुस्तक लिखने के लिए प्रोफेसर शरण कुमार लिंबाले को मिला है। प्रोफेसर शरण कुमार लिंबाले। और ये पुरस्कार जो है ये भी के बिरला संगठन के द्वारा दिया जाता है। प्रोफेसर शरण कुमार लिंबाले मराठी लेखक हैं। अभी अभी इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है आईओबी ट्रेंडी। ये किसके लिए करा है? तो ये करा है मिलेनियल्स के लिए, युवा लोगों के लिए, जिन्हें मिलेनियल बोलते हैं। और युवा लोगों के लिए जिनकी उम्र 21 से 38 साल के बीच में है, उनके लिए, उनको मिलेनियल्स कहा जाता है। एक बात और याद रखिए, अभी अभी मिलेनियल्स के लिए ही आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक अकाउंट शुरू करा है जिसका नाम है माइन सेविंग अकाउंट, MINE, माइन सेविंग अकाउंट। भारत के जो चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबडे, 23 अप्रैल तक हैं, 23 अप्रैल 2021 तक हैं। इन्होंने किसका नाम सुझाया है अगले सीजीआई बनने के लिए? तो भारत के अगले सीजीआई होंगे एनवी रमन। एनवी रमन आंध्र प्रदेश से हैं और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राइट, तो इनके उत्तराधिकारी होंगे ऐसे बोबडे के एनवी रमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा भारत का मंत्रालय है जिसने 2 चीजें लॉन्च करी हैं? एक तो है सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर और एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है IEPFA। और IEPFA की फुल फॉर्म आप यहां पे स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA। तो ये लॉन्च करी है फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर यानी वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। आंध्र प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा है, कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम उयलावड्डा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया है? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो ये है कुर्नूल एयरपोर्ट। और कुर्नूल एयरपोर्ट जो है ये ओरवाकल में बना है। ओरवाकल में बना है कुर्नूल एयरपोर्ट। और जगन मोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारत के कौन से 2 क्षेत्र हैं, रीजन हैं, जो टीबी मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, टीबी फ्री? तो 2 जो हैं वो हैं, एक तो लक्षद्वीप और एक बडगाम। बडगाम जो है जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा है लक्षद्वीप जो कि यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावाराती, कावाराती। और हमारा टीबी मुक्त होने का लक्ष्य भारत का है 2025। अभी अभी 25 मार्च तक कितने आयुष्मान कार्ड बांटे जा चुके थे? सरकार ने यह अनाउंस करा है। तो याद रखिए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत इस योजना में एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी 10 करोड़ कार्ड जो है वो बांटे जा चुके हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। और आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है? राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा जो हैं ये आयुष्मान भारत के सीईओ हैं। अभी अभी भारत का कौन सा यूनियन टेरिटरी या राज्य है जिसमें 100% घर, पूरे 100% घर वहां पे नल कनेक्शन पहुंच गया है, टैप वाटर यानी कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज हो गया है? तो ये अंडमान निकोबार है। सबसे पहला था गोवा, दूसरा था तेलंगाना और अब तीसरा है अंडमान निकोबार।
तो अंडमान निकोबार में पूरे 100% घरों में जो है वो टैप कनेक्शन लगाया जा चुका है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का जो रैंक है वो इसमें रहा 40। इंडिया का रैंक था 40 53 कंट्रीज में। नंबर 1 पे था इसमें अमेरिका, आप यहां पे देख भी सकते हैं, नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे ब्रिटेन है, और इंडिया जो है वो 40वें नंबर पे रहा। इस इंडेक्स को देता कौन है? इस इंडेक्स को देता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स इस इंडेक्स को देता है, और ये 9वीं बार है इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, इसके तहत एक संगठन आता है जीआईपीसी, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, वो इसको रिलीज करता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसके चेयरमैन है डैरेन टैंग, और डैरेन टैंग जो है ये सिंगापुर के हैं। पिछले क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार, मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार के गवर्नर जो हैं DK जोशी हैं। शायद गलती से मेरे मुंह से DK आचार्य निकल गया था, तो DK जोशी हैं, ठीक है। शायद मैंने पहले DK आचार्य बोल दिया होगा गलती से, जल्दबाजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा, आईसीसी से आप समझ जाइए, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है उसकी बात हो रही। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है, महिला विश्व कप का ऑफिशियल आधिकारिक गीत, वो कौन सा है? तो वो है गर्ल गैंग। गर्ल गैंग को गाया है एक महिला ने जिनका नाम है जिन विगमोर। ये न्यूजीलैंड के सिंगर हैं, और वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में, वो न्यूजीलैंड में ही होगा, राइट। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डर्न, जैकिंडा आर्डर्न, और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कौन सा राज्य है जिसने आई लर्न मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? जो CHO होते हैं, CHO मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है नागालैंड ने। नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है, और नागालैंड जो है इसके गवर्नर हैं RN रवि। अभी अभी इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीतने वाले पहले रेंजर कौन बने एशिया महाद्वीप से? एशिया का एकमात्र रेंजर ये है महेंद्र गिरी, और महेंद्र गिरी जो हैं ये राजाजी टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में, वहां पे अपनी सेवाएं देते हैं। एक व्यक्ति का नाम और याद रखिए, सस्मिता लेंका, महिला हैं, इन्हें एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है, ओडिशा की हैं ये। और महेंद्र गिरी दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम भी है जो ओडिशा ने प्रपोज करा है, गजपति और गंजम डिस्ट्रिक्ट में, साउथ ओडिशा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क बना है? शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, तो ये बना है गोरखपुर में। गोरखपुर में एक झील भी है रामगढ़ ताल, जहां पे पक्षी महोत्सव होगा हर साल। गोरखपुर में वल्चर कंजर्वेशन सेंटर यानी कि गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बना है। भारत कौन से देश के अंदर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर, तो ये भारत बना रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के साथ हमने 5 MOU साइन करे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गए थे वहां पे। मिताली एक्सप्रेस एक नई ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट हुई है। ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी, जो बंगाल में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और किलाहट्टी से लेके हल्दीबारी तक एक नया रेल का रूट भी स्टार्ट हुआ है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूज में था, और वो है बराका। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट UAE में बना है, तो ये मध्य पूर्व का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेफ्टिनेंट जनरल वैग पिंटो, इनका निधन हो गया। ये कौन सी लड़ाई में अपनी इंपॉर्टेंस, अपने रोल के लिए जाने जाते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने कौन से युद्ध में? तो ये है बसंतर की लड़ाई। बसंतर एक नदी है जम्मू कश्मीर में बहती है, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे लड़ाई हुई थी 1971 में, जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था हमारा, उसी का एक पार्ट था बसंतर का युद्ध। उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अहम भूमिका क्या निभाई थी इन्होंने, अगर आपसे ये पूछ रहे हैं? तो हमारी सेना की एक टुकड़ी है जिसका नाम है 54 इन्फेंट्री डिवीजन, 54 इन्फेंट्री डिवीजन, उसको इन्होंने लीड किया था। भारत का कौन सा जहाज है, कौन सा पोत है, कौन सा जहाज है जो मादागास्कर में गया, वहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गश्ती दल में भाग लेने के लिए, यानी ज्वाइंट पेट्रोलिंग के लिए? तो ये है INS शार्दुल। INS शार्दुल। मादागास्कर की राजधानी है अंताना नारिवो, अंताना नारिवो। अभी अभी ये किताब किसने लिखी? एस्केप्ड, ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन। उन भारतीय लोगों की कहानी जो लंदन में भाग गए, भगोड़े निकले, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और रविशंकरन, नदीम सैफी, इस तरह के लोग। तो इस किताब को लिखा है दानिश खान और रूनी खान ने, दानिश और रूई खान। मिशन ग्रामोदय भारत के किस राज्य ने लॉन्च करा है? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाएगा, आधारिक संरचना का विकास किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो मिशन ग्रामोदय शुरू करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारत के कौन से राज्य है जो हैप्पीनेस करिकुलम, जो है हैप्पीनेस करिकुलम यानी प्रसन्नता पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है अपने स्कूलों में? पहले दिल्ली ने करा था सबसे पहले 2018 में, तो दिल्ली में काफी सक्सेसफुल रहा। अब इसे यूपी कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक नया पहचान नंबर है, ये स्टार्ट किया गया। इसमें कितने अंक हैं? इसमें है 14 अंक, और अगले 1 साल के अंदर जितने भी भारत में जमीन के टुकड़े हैं, भूभाग हैं या जमीन है, प्लॉट है, उनकी
उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इस नंबर के साथ। इससे पारदर्शिता आएगी जमीन के खरीदने और बेचने में, और जमीन का अतिक्रमण वगैरह, लैंड फ्रॉड वगैरह ये सब रुकेगा। तो हमारे देश के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी जिसका नाम है यूलपिन। फिल्म फेयर पुरस्कार हुए 66वें, इसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन रहा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो ये रहे ओम रावत। और ओम रावत की जो फिल्म थी जो इन्होंने बनाई थी वो है तानाजी। आपको मैं सारे पुरस्कार दिखा देता हूं लिखे हुए यहाँ पे, आपको बस 5 याद रखने हैं, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो बेस्ट फिल्म है थप्पड़, बेस्ट डायरेक्टर रहे ओम रावत तानाजी के लिए, बेस्ट एक्टर रहे इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए, और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला इरफान खान को। नेचर सफारी ये न्यूज में था, ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, नेचर सफारी। तो नेचर सफारी बिहार में इनॉग्रेट किया गया है, बिहार के राजगीर में। राजगीर में आप जानते हैं बिहार का पहला शीशे का पुल है, ग्लास ब्रिज है, जिसपे खड़े हैं मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं फोटो में, जो नीतीश कुमार हैं, जेडीयू पार्टी है इनकी, जनता दल यूनाइटेड। तो राजगीर में ये बना है। राजगीर में रत्नागिरी की पहाड़ियां भी हैं राजगीर में, जहां पे विश्व शांति स्तूप तक जाने के लिए, वहां पे एक स्तूप भी है विश्व शांति स्तूप, वहां तक जाने के लिए उड़न खटोला भी बना है। राइट, तो आंसर है बिहार। डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली, और ये वीवो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नाकाडूबा सिन्हला रामास्वामी सदाशिवम, ये हाल ही में खबरों में थी, ये किस जानवर की प्रजाति है, ये जानवर जो है अगस्त्यमाला की जो पहाड़ियां हैं, अगस्त्यमाला की पहाड़ियां पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में, वहां पे खोजी गई है, ये है तितली। तो ये बटरफ्लाई है। और एक तितली और याद रखिए, गोल्डन बर्ड विंग, ये उत्तराखंड में पाई जाती है, इसको भारत की सबसे बड़ी तितली का डिक्लेरेशन मिला। 104 फुट लंबा झंडा फहराया गया अभी अभी कौन से उत्तर पूर्वी शहर में, 104 फीट ऊंचा फ्लैग मास्ट, तो यह फहराया गया गंगटोक में, सिक्किम की राजधानी में। वहां के जो गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, राज्यपाल हैं, उनके द्वारा फहराया गया, याद रखिए। 104 फुट लंबा झंडा, गंगटोक सिक्किम में। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, इनको प्रेम तमांग बोल सकते हो, इनका एक नाम और है पीएस गोले, तो आप इन्हें पीएस गोले बोलिए या प्रेम तमांग, एक ही बात है। कौन से देश का ज्वालामुखी है जो 900 साल के बाद फटा, तो ये जो ज्वालामुखी है ये आइसलैंड में है। आइसलैंड की जो राजधानी है रेकियाविक, उसके एकदम पास है ये। राइट, इस ज्वालामुखी का नाम है कराईसुविक, कराईसुविक, KRYSUVIK। भारत ने कौन से देश के साथ स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना शुरू करी है, यानी इस देश के 50 साइंटिस्ट इंडिया आके रिसर्च करेंगे। 50 इसलिए क्योंकि इस देश ने 26 मार्च 2021 को अपनी 50वीं स्वतंत्रता की जयंती मनाई, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश हमारे 2 जहाज भी गए थे, एक का नाम है INS कुलिश और दूसरे का नाम है INS सुमेध। अभी अभी हॉकी के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा, तो यह बनेगा लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। लखनऊ में CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR भी हैं। बिहार भारत का पहला राज्य बनेगा जिसके 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट शहर होंगे, हरित शहर, हरित ऊर्जा कुशल शहर, यानी ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन। ये कौन से 2 शहर हैं, यहां पे जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है सब सौर ऊर्जा या किसी भी तरह की अक्षय ऊर्जा से जो है लाइट की जाएंगी। तो ये हैं 2 शहर, राजगीर और बोधगया। राजगीर और बोधगया। असम राइफल्स ने अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया 24 मार्च को, रेजिंग डे कौन सा था, इनका था 186वां रेजिंग डे 24 मार्च को। तो आंसर 186। असम राइफल भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, और ये म्यांमार बॉर्डर पर तैनात रहती है, और ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फिच के हिसाब से भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 में, तो फिच के हिसाब से ग्रो करेगा हमारा 12.8, IMF के हिसाब से करेगा 12.5%, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 10.1% और RBI के हिसाब से 10.5%। अभी तक तो यही है, आगे जाके चेंज हो सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए, तो इसका नाम है संकल्प अभियान। संकल्प अभियान, और इसका थीम है माई मास्क माई सिक्योरिटी, माई मास्क माई सिक्योरिटी। लोकसभा ने मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल पास करा है, ये कौन से पुराने अधिनियम, पुराने एक्ट की जगह लेगा, तो याद रखिए ये जगह लेगा लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927 की। और दिल्ली की सरकार जो है, लोकसभा ने NCT अमेंडमेंट बिल पास करा है, ये कौन से पुराने कानून को रिप्लेस करेगा, ये कौन से अधिनियम को संशोधित करेगा, तो ये है NCT बिल ऑफ 1991, राइट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। अभी अभी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL महारत्न कंपनी है, इन्होंने एक ई ट्रेडिंग पोर्टल बनाया है, ठीक है, ई ट्रेडिंग टेंडरिंग पोर्टल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रणीत। प्रणीत। कौन से मंत्रालय ने पोषण अभियान चलाया है बूढ़े लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, गरीब बुजुर्गों को पोषण देने के लिए, पोषण अभियान फॉर द एल्डरली, यह चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। और इसी मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च करा है जिसका नाम है सुगम्य भारत, सुगम्य भारत पोर्टल। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में त्रिपुरा को किसके साथ रखा गया है, त्रिपुरा को रखा गया है इसमें, किसके साथ, त्रिपुरा को एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत बिहार के साथ रखा गया है, और इसमें दोनों राज्य एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। प्रोविडेंट फंड में आप कितना पैसा रख सकते हैं अब,
कि उस पर जो भी आपको ब्याज मिलेगा, जो आपकी आमदनी होगी, वो टैक्स फ्री होगी। तो याद रखिए 5 लाख रुपए तक अगर आप प्रोविडेंट फंड में डालते हैं तो उस पर जो भी ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। पहले 2.5 लाख था, अब कर दिया 5 लाख। भारत के कौन से राज्य ने समर अभियान शुरू करा है कुपोषण को रोकने के लिए? समर की फुल फॉर्म यहां पे आप देख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन कैंपेन। तो ये स्टार्ट करा है झारखंड की सरकार ने। तो आंसर है झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा रूलिंग पार्टी है, गठबंधन है वैसे कांग्रेस और राजद के साथ, आरजेडी के साथ, और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन से राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट स्टार्ट करा है? फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट ये है कि आप फलों से बने हुए केक का इस्तेमाल करिए, उसको खाइए, तो फलों की बिक्री ज्यादा होगी, तो किसानों का फायदा होगा। तो ये अभी शुरू किया गया था आंदोलन महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा। तो आंसर है महाराष्ट्र। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का निर्णय कौन से संगठन ने लिया है? यह है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स में है। ये बेसिकली ये है वो लोग जो सेफ हैं कोरोना से, जिन्होंने वैक्सीनेशन ले ली है या जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं या जिनके पास सर्टिफिकेट है कि उन्हें कोरोना नहीं है, उन्होंने टेस्ट करवा लिया है, उनको ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो फिर वो यूरोप में किसी भी कंट्री में आ जा सकेंगे। हमारा जो खेल मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, उन्होंने कौन से देश के साथ खेल और युवा मामलों में यानी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर में कॉपरेशन के लिए एग्रीमेंट करा है? तो ये देश है मालदीव। मालदीव के साथ हम एक्ू वेरिएंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं और मालदीव के साथ हम मिलकर अड्डू आइलैंड भी डेवलप कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत में दिल्ली को किसके साथ पेयर किया गया है? तो याद रखिए दिल्ली को सिक्किम के साथ पेयर किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में दिल्ली को जोड़ा गया सिक्किम के साथ। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है दिल्ली, दुनिया में 10वें नंबर पे आती है ये सबसे पोल्यूटेड शहरों में, राजधानी के मामलों में पहले नंबर पे है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है शिनशियांग, जैसा कि आप यहां लिखा हुआ देख सकते हैं, चीन का शिनशियांग। और सबसे पोल्यूटेड दूसरे नंबर पे शहर है पूरी दुनिया में गाजियाबाद, और भारत का सबसे पोल्यूटेड है गाजियाबाद। मूडीज के हिसाब से हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा? भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी मूडीज के हिसाब से कितने प्रतिशत? तो ये है 12%, इनकी प्रोजेक्शन है 12%। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ये राजस्थान ने शुरू करी है। इसमें आपको साल में 850 रुपए का प्रीमियम भरना है, आपको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार की तरफ से मिल जाएगा। सिर्फ 850 रुपए भर के पूरे परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। और ये आयुष्मान भारत के अलावा है। आयुष्मान भारत में तो 5 लाख आपको मिल ही जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, आप 10 लाख रुपए तक का चाहते हैं, तो 850 रुपए आपको भरने होंगे और आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। मार्क रूटे कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? चौथी बार बने हैं, ये नेदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क रूटे नेदरलैंड के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं। नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम है। हमारे यहां पे राजदूत हैं पीके रावत। महिंद्रा कंपनी का सीईओ कौन बना है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पहले थे मिस्टर गोयनका, राइट, पवन गोयनका, अब बने हैं अनीश शाह। और इस कंपनी के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा। वज्र नाम का जहाज अभी कौन से भारतीय तटरक्षक बल जो है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, उन्होंने कहां कौन से बंदरगाह पे रखा है? तो ये इन्होंने रखा है चेन्नई पोर्ट पे। चेन्नई पोर्ट पे रखा है और इस जहाज को बनाया है लार्सन एंड टूब्रो ने। कौन से राज्य ने अभी एक डाक टिकट निकाली और सेलिब्रेट करा 100वां जो एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की पहली यात्रा इस राज्य में? तो महात्मा गांधी इस राज्य में पहली बार आए थे 23 मार्च 1921 को। तो यह राज्य है ओडिशा। महात्मा गांधी कटक में आए थे। इस बात को 100 साल पूरे हो गए। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, उन्होंने टीबी मुक्त भारत हासिल करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव, कौन सी पहल शुरू करी है? इसका नाम है जनजातीय टीबी पहल यानी ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, क्योंकि ट्राइबल लोगों में टीबी ज्यादा देखा जाता है, कम से कम 3 गुना ज्यादा देखा जाता है आम लोगों से। अभी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज यानी स्कोप का नया अध्यक्ष कौन बना है? ये है सोमा मंडल। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन भी हैं, ये बनी है स्कोप की चेयरमैन। भारत और बांग्लादेश मिलकर फिल्म बनाएंगे जिसका नाम होगा बंगबंधु। इसको कौन बनाएगा? इसको बनाएंगे श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल, ये शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पे है। 2020 में 100वीं जयंती मनाई गई थी शेख मुजीबुर रहमान की। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी ला पेरूज नाम के युद्धाभ्यास में, कहां पे होगा? यह होगा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में, राइट। फ्रांस, इसमें कई देश भाग लेंगे, फ्रांस इसका आयोजन कर रहा है, तो इसमें फ्रांस भी पार्ट लेगा।